राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं। अरे भाई डर क्यों रहे हो? राहु केतु से तो अच्छा कोई और है ही नहीं। इस धरती पे अगर कोई दे सकता है तो राहु ही दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। और केतु जब देने पे आए तो इतना देता है कि फिर गिनना मुश्किल हो जाता है। साल 2025 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेष राशि वालों के लिए। 4 बड़े ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। गुरुदेव 15 मई को अ, चले जाएँगे मिथुन राशि में। शनि परिवर्तन कर चुके हैं, साढ़े साती शुरू है। 18 मई को राहु केतु भी परिवर्तन करेंगे। राहु केतु का परिवर्तन ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा मेष राशि वालों के लिए। राहु ने क्या किया था? राहु और केतु कैसे बने? राहु और केतु ने अमृत पी लिया था। पहले राक्षस थे, राक्षस के बाद वो देवता बन गए। अब आपकी ज़िंदगी में भी ये राहु और केतु जो बुराइयाँ थी उसको हटाकर अच्छाइयाँ लेकर आएँगे। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि राहु जिसका अच्छा होता है वही व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है। केतु जिसका अच्छा होता है वो व्यक्ति उतना ही आध्यात्मिक होता है। हम लोग उसको बेफालतू में बुरा-बुरा कहते रहते हैं। ये जानकारी जो दे रहा हूँ चंद्र राशि पर आधारित है। राहु केतु को वक्री चाल चलते हैं। राहु भोगी हैं, केतु योगी हैं, यानी राहु को सब कुछ चाहिए और केतु को कुछ नहीं चाहिए। राहु अटैचमेंट है, केतु डिटैचमेंट है। राहु जिसके साथ बैठे, जिस ग्रह के साथ बैठे, जिस भाव में बैठे, उसकी भी पावर को छीन लेते हैं, तो और डबल हो जाते हैं। केतु जिसके साथ बैठते हैं, उसकी पावर को बढ़ा देते हैं। राहु राजनीति, कूटनीति इन सब के भी कारक ग्रह हैं। राहु जो है वो दिमाग के कारक ग्रह हैं, चतुराई, चालाकी के कारक ग्रह हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया के कारक ग्रह हैं। बेईमानी और शॉर्टकट से राहु पैसा कमाने का तुरंत दिमाग देते हैं। राहु स्मार्ट वर्क है। राहु जो है वो भ्रम है, राहु जो है कन्फ्यूज़न भी है। तो मेष राशि वालों के लिए राहु जो है वो कहाँ जा रहे हैं? 11th हाउस में। अब 11th हाउस में जा रहे हैं और केतु जा रहे हैं 5th हाउस में। तो राहु खूब पैसा देने वाले हैं। अब शनि की साढ़े साती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु पैसा दे रहे हैं। अब शनि जो है वो खर्च करवा रहे हैं, तो खर्च आप अपना ध्यान से करिए। तो दिमाग लगा के करिए, लेकिन पैसा तो आ रहा है ना। तो राहु खूब पैसा देने वाले हैं, आपको मनी माइंडेड बनाने वाले हैं, शॉर्टकट से पैसा बनाएँगे। आप पैसा कमाने के लिए नए रास्ते आप खुद खोज लेंगे या नए रास्ते खुद अपने आप खुल जाएँगे। यारी दोस्ती से पैसा आएगा, यारी दोस्ती में अच्छी सलाह मिलेगी, उससे पैसा आएगा। दिमाग से पैसा बनाने वाले हैं, शेयर मार्केट से पैसा बनाने वाले हैं, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। अब आप वो कहते हैं ना आपका अपना ही पैसा मिल जाएगा, जो फँसा हुआ पैसा था, डूबा हुआ पैसा था, वो भी मिल जाएगा। पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी, चालाक दोस्त बनेंगे, चालाकी से पैसा कमाएँगे। शनि की साढ़े साती चल रही है, रुक-रुक कर आएगा लेकिन बहुत आएगा। शनि जो है अगर खराब है, तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है, तो आपकी वाणी खराब हो जाएगी, आपकी सेहत खराब हो जाएगी और आपको धन संबंधी धोखे भी मिलेंगे और पारिवारिक रिश्ते भी खराब हो जाएँगे। यहाँ पे राहु और शनि दोनों को मजबूत बना के चलना होगा। अगर राहु को कमज़ोर किया तो पैसा डूब जाएगा और अगर शनि को कमज़ोर किया तो फिर धोखे मिलेंगे। कुल मिलाकर उसका भी रिज़ल्ट आपके लिए नुकसान ही नुकसान है। तो शनि को भी मजबूत बनाना है, राहु को भी मजबूत बनाना है, केतु को भी मजबूत बनाना है, तभी काम चलेगा। एक गाड़ी में कितने पहिए होते हैं? एक 4 पहिए, तो 4 में से चारों अगर हवा नहीं होगी तो गाड़ी नहीं अच्छी चलेगी। एक में भी हवा कम है तो गाड़ी ऐसे डग 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 चलेगी। अगर हवा चारों में बढ़िया है तो फटाफट भागेगी गाड़ी। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है कि राहु से अगर पैसा लेना है, राहु से अगर खूब धन दौलत चाहिए तो शनि को मजबूत बनाना पड़ेगा। साथ में थोड़ा बुध को भी मजबूत बनाना पड़ता है। अब केतु को अगर अच्छा रखना है तो फिर धार्मिक होना पड़ेगा, राहु को भी अच्छा रखना है तो भी धार्मिक होना पड़ेगा। जिनकी भी जन्म कुंडली में राहु खराब है या केतु खराब है या शनि खराब है, इस समय में तो प्यार में तकरार होगी, यानी पति-पत्नी हो या प्रेमी-प्रेमिका हो, आपस में लड़ेंगे। 18 मई को गुरु की दृष्टि राहु पर होगी तो बुरे परिणाम कम मिलेंगे। एक तो 11वें घर में बैठे हैं, ऊपर से गुरु की दृष्टि, तो अब शुभ ज़्यादा होगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि जब पड़ती है, तो सारी बुराइयों को मिटा देती है। फ़ॉरेन ट्रैवल बढ़ेगा, फ़ॉरेन भाषा सीख सकते हैं, फ़ॉरेन संस्कृति को, फ़ॉरेन एनवायरनमेंट को जानने की कोशिश कर सकते हैं, कोई नया कोर्स, नई जॉब जॉइन कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा हो सकता है। फ़ॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई हो सकता है अंग्रेज़ दोस्त बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। केतु पंचम में आ जाएँगे तो पंचम भाव शिक्षा का है, लक का भाव भी है, तो केतु के पास दिमाग नहीं है। तो इस समय प्यार में शक पैदा करेंगे राहु, क्योंकि रोमांस का भी भाव है 5th हाउस, तो आपके प्यार में अब कीड़ा आने वाला है।
है ना? यानी कि अब कुछ लड़ाई-झगड़ा होने वाला है। एक-दूसरे पे बेवजह का शक करने लगेंगे, प्यार में दूरी संभव है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से मन इधर-उधर चला जाएगा, खेलने-कूदने में, उल्टा-सीधा काम करने में, शिक्षा में परिवर्तन हो सकता है। आप फेल हो जाएँ तो पता चले कि कहेंगे अब दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, स्कूल चेंज कर लें, शहर बदल लें, कुछ ना कुछ चेंजेज़ आपकी पढ़ाई में या जॉब में भी आ सकते हैं। अगर जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनके गर्भ में दिक्कत हो सकती है, अबॉर्शन तक हो सकता है, प्रेम संबंधों में, रोमांस में आपको बहुत दिक्कत आएगी। आपका जो लंबा प्रेम संबंध था, 10 साल से एक-दूसरे के साथ थे, लेकिन ये अब थोड़े महीने काटने मुश्किल हो जाएँगे। मन में न्यू आइडियाज़ आएँगे, मन में न्यू आइडियाज़ का लड्डू फूटेगा, परिणाम मिलेंगे पर धीमे-धीमे मिलेंगे। तो बहुत स्लो-स्लो चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मिलेगा सब कुछ। मन की शांति घटेगी, संतान से कष्ट और भाग्य बहुत धीमे-धीमे आपकी मदद करने वाला है। निराशा आपके गृहस्थ जीवन में यानी आपकी फैमिली लाइफ में हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन में दर्द होना, आपकी यूरिन प्रॉब्लम होना, किडनी में कोई प्रॉब्लम होना, लॉटरी, सट्टे, जुए में गलती करेंगे और खूब पैसे बर्बाद करेंगे। घर में किसी बड़े को दमे की बीमारी हो सकती है, साँस फूलने की समस्या हो सकती है, घर में छोटी-मोटी आग लग सकती है, घर में आपके कोई नुकसान हो सकता है। तो बहुत दिक्कत होने वाली है। लेकिन जो भी लोग 24 साल से ऊपर हैं, उनके जीवन में थोड़े से कम कष्ट आएँगे। जो 24 से नीचे हैं, उनको बहुत सावधान रहना है। गुरु के उपाय करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, तभी आपको राहत मिलेगी, वरना दिक्कत है। रोज़ मंदिर जाइए, साधु संतों की सेवा करिए, मंदिर में झाड़ू-पोछा लगाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, तभी आपको केतु बख्शेंगे। राहु की पोज़ीशन ठीक है। देखिए, राहु और केतु में से एक ही ग्रह आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा, दोनों नहीं देंगे। राहु यहाँ पे अच्छे हैं, केतु खराब हो रहे हैं। तो फिर केतु के लिए हमें मंदिर जाना है, धर्म स्थान से जुड़ना है, केसर का टीका लगाना है, ये सब करना पड़ेगा। वरना जितना राहु देंगे, उतना केतु छीन लेंगे। राहु आपकी गर्लफ्रेंड बनवाएँगे और केतु तुड़वा देंगे। राहु कहेंगे कि पत्नी से प्यार करो, केतु कहेंगे पत्नी को दूर भगाओ। तो राहु सुख देंगे और केतु उनसे दूर कर देंगे। तो केतु को अच्छा रखने के लिए गुरु के उपाय करने, केसर का टीका, चने की दाल का दान करना, पुजारी जी के पैर दबाना, पीले वस्त्र पंडित जी को देना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब करेंगे तो राहत मिलेगी। तो राहु तो आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट दे रहे हैं, लेकिन केतु सब छीनने के लिए तैयार बैठे हैं। अब मैं आपको एक पते की बात बताऊँ, इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा तो अच्छा लगा होगा। आपको लगा होगा कि चलो राहु तो अब करोड़पति बना ही रहे हैं, लेकिन अब ये मेरी बात सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि राहु उन्हीं को करोड़पति बनाएँगे जिनकी जन्म कुंडली में भी राहु मजबूत बैठे होंगे। अगर जन्म कुंडली में राहु मजबूत नहीं होंगे, तो ये राहु आपको छुट-पुट सफलता दे देगा। 2-4 रुपया कमा लिया, 1000-2000 कमा लिया। लेकिन लाखों करोड़ों की अगर बात करनी है, जो थंबनेल में लिखा है, तो फिर उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली के जाँच करानी होगी, और जब तक जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह सही नहीं होंगे, तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से बता देता हूँ। ये चश्मा मैंने क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि मुझे कम दिखाई पड़ता है, सीधी-सी बात है। अगर ये चश्मा नहीं लगा होगा, तो मेरे सामने कुछ भी रख दो, मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा। चाहे 100 का नोट रख दो, चाहे 500 का नोट रख दो, चाहे सोना रख दो या चांदी रख दो। ऐसे ही जब तक आपकी जन्म कुंडली के कमज़ोर ग्रह का उपाय नहीं होगा, तो उस ग्रह को भी कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। सफलता देनी है या नहीं देनी है। लेकिन जैसे ही मैंने ये चश्मा लगा लिया, मुझे सब दिखने लगा। तो जैसे ही आपकी जन्म कुंडली के सितारों का इलाज हो गया, उन्हें भी सब कुछ दिखने लगेगा, और सारी सफलताएँ आप तक वो खींच कर ले आएँगे। तो बार-बार ये कहता हूँ, अपनी जन्म कुंडली के सितारों को मजबूत बनाइए। इस दुनिया में जन्म कुंडली के सितारे ही आपको राजा और भिखारी बनाएँगे। अगर आप अभी भिखारी हैं, परेशान हैं, दिक्कत है, यानी कि पैसे की कमज़ोरी है, तो यकीन मानिए आपकी जन्म कुंडली ही कमज़ोर है। जिसकी जन्म कुंडली कमज़ोर है, उसे हर मोड़ पर धोखा मिलेगा। वो बर्बाद था, बर्बाद है और बर्बाद हो जाएगा। और जिसकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे हैं, वही आबाद होगा। वरना भगवान ने तुमको, मुझको, हम सबको पैदा किया। वो अमीर और गरीब बनाता ही नहीं। कष्ट एक अलग चीज़ है। किसी को कष्ट हो जाए, बीमारी हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अमीरी-गरीबी उसने क्यों बनाई? अमीर वही बना जिसके सितारे सही हुए। ऐसा नहीं है कि कोई करोड़पति है तो उसको बीमारी नहीं हो सकती, बीमारी हो सकती है, लेकिन उसके पास इलाज का पैसा है। गरीब जो है, जिसके सितारे कमज़ोर हैं, वो बीमार भी है, इलाज का पैसा भी नहीं है और परेशान भी है। तो भैया, अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराओ। जब तक ये नहीं कराओगे, तब तक तुम और तुम्हारा परिवार परेशान रहेगा। मेरा नंबर आपके सामने है, आप चाहें तो मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। वीडियो में कोई कुछ भी बोले,
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 15 लाख मिल जाएंगे, 15 करोड़ मिल जाएंगे, सब झूठ है। सच तब होगा जब आपकी जन्म कुंडली मजबूत होगी। तो मेरी बताई हुई बात की करोड़पति बनोगे तो फिर बनोगे। तो करोड़पति बनना है तो फोन मिलाना है, ये नंबर आपके सामने है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और असली का करोड़पति बनना है, नकली का नहीं। जैसे अभी आप नकली के करोड़पति हैं, जब आप कमा लेंगे तो असली के बन जाएंगे। मिलाइए फोन, आपको भी करोड़पति बनाते हैं। राधे राधे।